बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा फूड कॉर्नर एंड व्लॉग में। तो आज मैं आपके लिए मसूर की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़े की और लजीज तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। चलें हम शुरू करते हैं। एक मीडियम साइज़ का हमने टमाटर लिया है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है, लहसुन अदरक को हमने चॉप कर लिया है अच्छे से, 2 सब्ज़ मिर्ची लेके इनको हमने काट लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, नमक है और ये मसूर की दाल है जिसको मैंने 1 घंटा पहले पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन डबल हो चुकी है और मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसको मैंने प्री हीट कर लिया था और अब इसके अंदर मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसके अंदर फिर हम अपने प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमने प्याज को यहाँ ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा करना है बस। इसके अंदर फिर हम लहसुन अदरक पेस्ट शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेना है ताकि हमारा लहसुन अदरक जो है ये भी ब्राउन हो जाए, पक जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारे प्याज भी लाइट ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करते रहना है इसको। अब यहाँ इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, सूखा धनिया भी डालेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से इसके अंदर शामिल हो जाए। यहाँ पे हम मसाले को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अच्छी तरह पका लेंगे इनको। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम ऐसे ही इसको हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं हमारा मसाला तैयार हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हम दाल शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर दाल की बनाई 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से ऐसे ही करते रहना है।
यहाँ पर हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि हमारा दाल जो है मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इस पर अच्छे से कलर आ जाए। हम इसको चेक करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। आपने दाल को जितना गाढ़ा बनाना है उतना कम पानी इस्तेमाल करें। अगर आपने पतला बनाना है तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड करें। मैंने 1 गिलास अभी शामिल किए हैं, हाफ में बाद में शामिल करूँगी। और इसको पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे, सब्ज़ धनिया भी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल अभी भी गाढ़ी है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, क्योंकि पकने के बाद ये और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसको मैं 2 से 4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। अब हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कितनी लजीज दाल तैयार हो चुकी है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। ये दाल भी आप खा सकते हैं क्योंकि इसको पूरा तड़का लगा है। बहुत ही लजीज दाल है। इसको मज़ीद और लजीज बनाने के लिए हम इसका डबल तड़का लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी कितने मज़े की दाल तैयार हो चुकी है। इसी दाल को मैं अब मज़ीद तड़का लगाऊंगी। ये ज़ीरे का तड़का होगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून हमने ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैं अब ज़ीरा शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेंगे। अब इसको हम अपनी दाल के ऊपर डाल लेंगे, अच्छे से शामिल कर लेंगे। ये हमारी दाल का डबल तड़का हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी डबल तड़के वाली दाल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है उसको लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।